प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मिशन 25 का आगाज आज बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में किया। श्री डूंगरगढ़ में आयोजित की गई चुनावी जनसभा में जोश भरने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और वसुंधरा राजे को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है और पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। जो इधर उधर खड़े हैं उनसे आग्रह किया जाए और पंडाल में स्थान ग्रहण करें। और इसी कड़ी में श्रीमान निजामुद्दीन जी का भी स्वागत और अभिनंदन आपके माध्यम से को माल्यार्पण, साफा और शॉल उठाकर आपका स्वागत करें। अभी साफा, शॉल और माल्यार्पण के इतने कम समय में 21 फैसले हमने किए हैं और एक से एक बढ़कर के, ये तो मैंने बहुत कुछ फैसले बताए आपको, एक से एक बढ़कर के। आप निश्चिंत रहें, ये सरकार किसानों की है, गांव वालों की है, गरीबों की है, दलितों की है, पिछड़ों की है, अल्पसंख्यकों की है, छत्तीस कौम की है जो गरीब है। 10% जो जनरल कास्ट के लोग थे वो आरक्षण भी हमने खाली घोषणा नहीं करी है, उसको लागू कर दिया राजस्थान के अंदर। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। नोटिफिकेशन निकल चुका है, कोई कमी नहीं रखी है, आगे भी नहीं रखेंगे, या आप निश्चिंत रहें। हम कोई मोदी जी की तरह, जो मोदी जी मन की बात कहते हैं हर सप्ताह संडे को, वो मोदी जी अपनी मन की बात कहते हैं नहीं, वो मोदी जी मन की बात थोपते हैं, जनता पर थोपते हैं। और राहुल गांधी कहते हैं कि आप जनता की बात सुनो, जनता क्या चाहती है, विभिन्न वर्ग क्या चाहते हैं। वो कुलियों में भी गए, रेलवे कुलियों से भी जाके मिले, मछुआरे से जाके मिले, रिक्शा वालों से मिले, रेडी वालों से मिले, ठेला वालों से। बताओ भाई आप क्या चाहते हो, वो हम अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे, घोषणा पत्र में लिखेंगे। राहुल गांधी की सोच ये है, थोपो मत, जनता जो बात कहती है उसको सुन करके हम राज करना चाहते हैं। ना घमंड है ना अहम है। मोदी जी की तरह, वसुंधरा जी की तरह वो घमंड में ही राज करना जानते हैं। हम चाहते हैं कि हम जनता की भावनाओं को कैसे अंगीकार करें, किस प्रकार आत्मसात करें, आपके दुख दर्द को समझें, उस रूप में राज करें जनता की भलाई के लिए। इतना फर्क है, ना हमें घमंड है ना अहम है। मोदी जी में बहुत बड़ा घमंड है, जिस प्रकार से वो बोलते हैं, आलोचनाएं करते हैं विपक्ष की। बाहर के मुल्कों में जाकर के उन्होंने छोड़ा, 70 साल में कांग्रेस, 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, मेरे राज में सब कुछ हो रहा। अरे भाई, आप दुनिया के मुल्कों में जाके, कोई प्रधानमंत्री ने इतिहास के अंदर अपने मुल्क की बुराई नहीं करी है कि पिछली सरकारों ने काम किया नहीं किया, क्या रहा क्या नहीं रहा। कृपा करके आप पुरानी बातों को भूलो। जो काम करेगा उससे गलती भी होगी। हमने काम किया है, 70 साल तक कुछ गलती हुई होगी। जो काम नहीं करेगा उसे गलती क्या होगी, उसे क्या पूछोगे आप। इसलिए कृपा करके पुरानी बातों को भूलो। और बीकानेर की धरती से मैं बोल रहा हूँ पूरे संभाग के लिए, पूरा बीकानेर संभाग इस बार तीनों सीटें कांग्रेस की झोली में डालो। डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे ने भी अपनी सरकार की तारीफ की, तो वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधा। 1.5 महीने की 2 महीने के सिर्फ कार्यकाल में आपने देखा कि हर रोज पूरे मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के लिए अनेक ऐसी योजनाएं जो कि बंद पड़ी थी, उनको शुरू करने का आदेश दिया। हमारे जो किसान भाइयों हैं, उनके बिजली के बारे में 5 साल तक उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जाएगी, इसका आश्वासन दिया, इसका आदेश दिया। हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए भी अलग अलग योजनाओं की घोषणा की और अनेक घोषणाओं के साथ आज स्वयं आपके बीच में आए हुए हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए। इतने बड़े बड़े वादे करे, करोड़ों नौकरियां उपलब्ध कराएंगे। इन 5 सालों में अगर हम सच्चाई से, पारदर्शिता से आकलन करें कि इन 5 सालों में हमारे जीवन में कुछ बेहतर हुआ है या नहीं हुआ, जो वादे हमारे सामने किए गए थे उनमें से कितने पूरे हुए। ठीक है, आप भाषण बहुत देते हो,
आप इश्तिहार बहुत छपवाते हो, अखबार में, टेलीविजन में, रेडियो में, मोबाइल पे, हर जगह प्रचार होता है, लेकिन आम व्यक्ति, किसान खासकर, क्या उसका जीवन बेहतर हुआ? प्रधानमंत्री हैं, राजस्थान की सरकार बीजेपी की रही, इन 5 सालों में ऐसा क्या काम किया कि किसान को फायदा मिल सके? ना रीति है, ना नीति है, ना नियत है। हमारी सरकार बने अभी 2-2.5 महीने हुए, लेकिन मैनिफेस्टो में जो वादे हमारी सरकार ने किए थे, उन तमाम वादों को सरकार के प्रारंभ में हम लोगों ने पूरा करना चालू किया है। चाहे ऋण माफी हो, चाहे पेंशन हो, चाहे बेरोजगारी का भत्ता हो, चाहे फसल खरीद की बात हो, तमाम मुद्दों पर सरकार बनने के तुरंत बाद हमने काम किया है। तो चुनावी दौरा कांग्रेस का, कांग्रेस के दिग्गज चुनावी मैदान में अपील, वोट की और निशाना केंद्र सरकार पर। श्री डूंगरगढ़ के चुनावी दौरे से पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि बिश्नोई ने। मंत्री सचिन पायलट हमारे साथ हैं। सचिन जी, डूंगरगढ़ आए हैं, चुनाव प्रचार किया है। आप पहले जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी आप इस तरह से हमसे भी आपने बातचीत की। अब चूंकि आप उप मुख्यमंत्री और मुद्दे भी वही हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारे लिए सबसे प्राथमिकता पार्टी की होती है। पार्टी की वजह से सरकार बनी है, हम सबको पद मिले हैं, लेकिन लोकसभा में जो फिजा है वो कांग्रेस के पक्ष में रहेगी। हर बार जो पार्टी चुनाव जीतती है, लोग उसी पार्टी को लोकसभा के चुनाव जिताते हैं और पूर्ण बहुमत हमारी सरकार को मिल चुका है। बीजेपी ने 5 साल में जो वादे किए, देखिए, भावनात्मक मुद्दों को उठाकर अपनी कमियों को छुपाने का काम करते हैं। आज देशभक्ति की बात करना चाहते हैं, हमारे सैनिकों का जो शौर्य है उसकी आड़ में अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। किसान के क्या हाल है? 48 साल में इतनी ज्यादा बेरोजगारी देश में कभी नहीं हुई। तो महंगाई हो, किसानों के हाल हो, रोजगार हो, अर्थव्यवस्था हो, संस्थाएं हो, सब खोखली कर दी है। एक नया नारा दिया जा रहा है, मोदी कहा जा रहा है कि चुटकी मिली थी, तो दरअसल क्या मुद्दे भटक रहे हैं? मैं सर इससे ये भी जोड़ूं, 2014 में मोदी लहर थी, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अभी उसका जिक्र कर रहे थे, और अब वापस मोदी लहर जो है वो एयर स्ट्राइक के बाद में ऐसी देखने को मिल रही। कांग्रेस क्या अगर किसान की इनकम दुगनी होती, नौजवानों को रोजगार मिलता, तो मोदी लहर बनती ना। लेकिन आज 5 साल में लगातार हर क्षेत्र में सरकार विफल रही है। इतने नारे दिए, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्वच्छ इंडिया, मेक इन इंडिया, कितने पूरे हुए हैं? सिर्फ वादे देने से काम नहीं होता ना। लोगों को आज, मैं तो हर बार कहता हूं कि लोगों का पेट चाय से नहीं भरेगा, रोटी से भरेगा, अनाज से भरेगा। तो उसमें हर तरह सरकार विफल रही है। प्रियंका जी गुजरात में बोले, भाषण दिया, सराहा जा रहा था। अब आपको क्या लगता है कि अगर मोदी लहर है तो क्या प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर समूचे देश में? प्रियंका जी ने अपना उद्बोधन अहमदाबाद में दिया, वो प्रभारी उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन जहां जहां पार्टी की मदद वो कर सकती हैं वो करेंगी। पूरी पार्टी लगेगी, सब नेता मिलकर करेंगे। हमारा एक एकजुटता का संदेश देश के लिए भी है। देश को जो बांटने का काम कर रहे हैं उसको सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने के बाद यूपी की सरकार का गठन होगा, मई में नई सरकार बनेगी, नया प्रधानमंत्री बनेगा। भाजपा किसानों के कर्ज माफी को मुद्दा बना रही है, कह रही है कि कांग्रेस ने सिर्फ वही सहकारी वाला किया, राष्ट्रीयकृत बैंक का नहीं। किसानों को 2000 रुपए देने का काम पीएम मिनिस्टर कर रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसानों को मदद हमारी सरकार ने किया है। 19,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ हमारी सरकार कर रही है। शुक्रिया न्यूज 18 से बातचीत के लिए। सचिन पायलट, जिन्होंने एक बार फिर बेबाकी से लोकसभा चुनावों से पहले अपनी पार्टी का पक्ष रखा है, उनका ये कहना है कि मोदी लहर जो 2014 में थी वो इस बार हो जरूरी नहीं है। लोग इस बार समझ चुके हैं और वो कांग्रेस के साथ हैं। सहयोगी धीरज जोशी के साथ रवि बिश्नोई, न्यूज 18, श्री डूंगरगढ़।